और इनका स्वागत हो रहा है। अभी अभी हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, उन तमाम कलाकार जो अमित शाह का स्वागत कर रहे थे, देखिए उन्हीं सब लोगों से अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं और छोटा बच्चा है, उसको आशीर्वाद दिला रहे हैं उसके पिता अमित शाह जी से। तो ये तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधा मंदिर में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं दंतेश्वरी माई का मंदिर है जहां वो प्रवेश करने जा रहे हैं और वहां जो तमाम स्थानीय प्रतिनिधि हैं, कलाकार हैं, वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह जगदलपुर पहुंच गए हैं और अमित शाह अब सीधा मंदिर जा रहे हैं, दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे। सुबह हमने आपको सबसे पहले दंतेश्वरी माई के दर्शन भी कराए थे और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दंतेश्वरी माई के, जब पूछा गया पुजारी से कि क्या कुछ विशेष सम्मान या कुछ अलग कार्यक्रम रखा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबके लिए एक ही जैसा है और अमित शाह आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद मुरिया दरबार में अमित शाह शामिल होंगे। ये मुरिया दरबार क्या आपको बताते हैं, दरअसल एक परंपरा है, बस्तर दशहरा जो 75 दिन चलता है और बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, उस बस्तर दशहरे की एक परंपरा है और वो ये कि मुरिया जाति के लोग बस्तर दशहरे से रथ चुरा लेते हैं और ये घटना असल की है, रथ चुराया गया था कभी और वो इसलिए चुराया गया था ताकि उस वक्त के राजा और प्रतिनिधियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। और जब रथ चोरी होने की जानकारी मिली, नीलेश मेरे सहयोगी हैं, उनके पास हम जा सकते हैं। नीलेश, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या देख पा रहे हैं आप, तस्वीर दिखाइए। देखिए, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री मां दंतेश्वरी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो राज्य के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी मौजूद हैं और अंदर में दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। और विजय शर्मा भी हमको दिखाई दे रहे हैं। नीलेश, लौट रहा हूं आपके पास, कुछ दिक्कत है आवाज में, मैं लौटता हूं क्योंकि भीड़ भाड़ काफी है। तो नीलेश हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, कैमरामैन भी हमारे वहां पर हैं, लेकिन वो फिलहाल भीड़ बहुत है और प्रोटोकॉल के तहत अभी मीडिया को अंदर अभी एंट्री नहीं है। लेकिन ये मंदिर जहां अभी अमित शाह प्रवेश कर चुके हैं, जहां दर्शन कर रहे हैं, उस सुबह हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई थी और सुबह मंदिर के दर्शन भी हमने आपको कराए थे। और चूंकि ये माई का मंदिर बहुत खास है तो अमित शाह यहां पहुंचे हुए हैं। नीलेश, ये पता चल पाया क्या कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि मुरिया दरबार में, दंतेश्वरी माई के इस दरबार में कभी कोई केंद्रीय गृह मंत्री स्तर का नेता मंत्री आया हो? बिल्कुल नहीं आसिफ, के लोगों से उनका नीलेश, कुछ दिक्कत है ऑडियो में, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। तस्वीरें हमको क्लियर मिल रही हैं लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा, कुछ ग्लिच है, कुछ खराश है आवाज में बहुत ज्यादा। लौटता हूं मैं आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और ये देखिए, ये बैरिकेडिंग भी की जा रही है, रस्सियां मंगा ली गई हैं, तो सुरक्षा के कारण से, लिहाज से ये बहुत अहम है। और केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। मंदिर के आसपास भी आप देखिए और आपको पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं और ये गाड़ी अंदर जा रही है। तो हम आपको बता रहे थे कि मुरिया दरबार की कहानी, तो बस्तर में वो मुरिया जाति की तरफ से रथ चुरा लिया गया ताकि उनकी दिक्कतों की तरफ आकर ध्यान जाए, राजा का और बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके पास वो ध्यान जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नीलेश भी हमारे सहयोगी आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, मैं उनके पास भी आपको लेके चलूंगा। और ये अमित शाह जब पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं, जब वो आए थे। नीलेश एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नीलेश। जी देखिए, अंदर की तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूँगा फिर से एक बार दिखाएं, जो दिखा पा सकें अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अंदर मीडिया को अलाउड नहीं है। लेकिन अमित शाह के लिए जो गाड़ी थी वो भी अंदर जा चुकी है, यानी कि दर्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और हो सकता है राजमहल में थोड़ी देर, जो चूंकि राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं से लगभग 50 मीटर भी दूर नहीं है जहाँ पर हमने तस्वीरें दिखाई थी एक्चुअली सुबह, वहाँ पर मुरिया दरबार लगना है और वहाँ पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर जो स्वदेशी मेला है वहाँ के लिए निकलेंगे। तो अमित शाह इस वक्त यहाँ बस्तर पैलेस जो है वहाँ पर मां दंतेश्वरी के मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। जैसा आप आसिफ थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या कोई केंद्रीय गृह मंत्री स्तर का, क्या केंद्रीय गृह मंत्री कोई जो है वो कभी मुरिया दरबार में शामिल हुआ है,
लेकिन अभी जब मैं बस्तर दशहरा समिति के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं महेश जो सांसद यहाँ के, तो अभी वर्तमान में महेश कश्यप ने भी बातचीत की थी और कुछ और लोगों से भी बातचीत की थी। उनका कहना था ये पहली दफा है जब कोई केंद्रीय मंत्री, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। मुरिया दरबार कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों के शामिल होने का सिलसिला रहा है। इसके पहले रमन सिंह भी शामिल हुए हैं, लेकिन जो नीलेश लौट रहा हूं आपके पास, वो कुछ ऑडियो में फिर से कुछ दिक्कत है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, भारी भीड़ है, लोग अमित शाह को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये बड़ा कार्यक्रम है। और इस दरअसल दौरे से एक संदेश जा रहा है और वो अहम संदेश ये है कि देखिए, जो कभी जिस बस्तर में जगदलपुर जिला मुख्यालय है, नाम जिला बस्तर जरूर हो लेकिन जिला मुख्यालय जगदलपुर ही है, तो जिस बस्तर में पहले नक्सल का आतंक था, लाल आतंक की तूती बोलती थी, नक्सली उसे अपना गढ़ मांद बताते थे, अब वो बस्तर बदल गया है। ये बदला हुआ बस्तर है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब देखिए, ये भीड़, ये सुरक्षा की मौजूदगी, ये बताती है कि बस्तर पूरी तरह से बदल गया है। और अब आप देखिए कि नक्सली कहां है, नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर है। नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, अमित शाह के दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर में 103 नक्सली सरेंडर करते हैं। छत्तीसगढ़ में इतिहास है एक दिन में सबसे ज्यादा नक्सलियों के किसी एक जिले से सरेंडर करने का। कल भी एक बड़ा नक्सली मारा जाता है। ऐसे में ये बदलता हुआ बस्तर है। अमित शाह ये भी संदेश दे रहे हैं कि न केवल स्थानीय संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि अब बस्तर पूरी तरह मुक्त है और सेफ है। बिल्कुल, देखिए, जो लगातार पिछले 1.5 सालों की हम बात कर लें, ऐतिहासिक तौर पर जो आपने जिक्र किया वो तो बिल्कुल एक पहली घटना है जबकि एक साथ इतनी बड़े संख्या में नक्सली सरेंडर किए हों। लेकिन पिछले 1.5 सालों में सबसे ज्यादा सरेंडर हुआ है और सबसे ज्यादा नक्सलियों के 100 भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी सबसे ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर संख्या में की गई हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनी है नक्सल सरेंडर को लेकर। आप सरेंडर करिए, आपके लिए हम मतलब जो आपका लाल आतंक है उसको छोड़िए, हम आपका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। ये एक बड़ा बयान अमित शाह का पहले ही आ चुका है, कुछ दिन पहले ही आया था। ऐसे में ये मानकर चलना चाहिए कि अब नक्सल समस्या, जो खासकर हथियार से नक्सल हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, वो घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको हर एंगल पे उससे लड़ा जाएगा, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो सुरक्षा के तौर पर हो, चाहे वो नीतिगत तौर पर हो, या फिर किसी भी मोर्चे पर। जो कहा जाता है ना कि साम दंड भेद, हर तरह से इस समस्या से हल करना ही है। टारगेट तय कर दिया गया है 31 मार्च 2026 और उससे पहले या उस तारीख तक सशस्त्र नक्सल समस्या की बात जो है वो सरकार अब कहने लगी है कि वो समाप्त हो जाएगा। और इसी का एक नतीजा है जो आज का कार्यक्रम भी है आसिफ, इसको सिर्फ बस्तर दशहरा में केंद्रीय गृह मंत्री के शामिल होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले जब कुछ लोगों से बातचीत की, वो अपनी समस्याएं बता रहे थे। किसी को कपड़ा चाहिए था, किसी को पानी चाहिए था, किसी को सड़क चाहिए था। तो ये भी सुनने की बात अगर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर पर ये सब बातें नहीं होती हैं, लेकिन अगर वो सुनने के लिए भी खुद केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि सरकार अब बस्तर में पूरी तरह से पहुंचने की तैयारी में है, हर व्यक्ति से मिलने की तैयारी में है, हर व्यक्ति तक पहुंचने की तैयारी में है और सुविधाओं के साथ पहुंचने की तैयारी में है। इसलिए ही उनकी समस्याएं सुन भी रही है और जब सुन रही है, उनकी बात सुनेगी तो वो फिर दूसरे धारा में क्यों बहेंगे, वो किसी के बहकावे में क्यों आएंगे, वो अपनी बात सीधे सरकार से रखेंगे और तभी नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है और तभी समस्या का समाधान होगा, ये सरकार जानती है और इसीलिए उनके संस्कृति परंपराओं में शामिल हो रही है। ये आज की परंपरा है। इसके अलावा आज का कार्यक्रम, इससे पहले बस्तर पंडुम की बात हो, बस्तर ओलंपिक की बात हो, उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए हैं। अबुझमाड़ में कोई सफलता मिलती है तो भी केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के जवानों से मिलते हैं, डीआरजी से मिलते हैं, जो यहाँ के लोकल जो जवान होते हैं, बस्तर के लोकल बच्चे होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि केंद्र, न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी अब इस समस्या पर पूरी तरह से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है आसिफ। और ये लोगों को साफ साफ बताया जा रहा है कि देखिए, आपकी वो जनताना सरकार नहीं है, आपकी जनता की ये चुनी हुई सरकार है। आप इससे मांगिए जो लोकतंत्र के रास्ते से चल रही है और आपकी चुनी हुई सरकार है। नीलेश, ये मुरिया दरबार में शाह का संबोधन भी है क्या? कामना पूर्ण होगा जो माई जी चाह रहे हैं उनका।
जी, मुरिया दरबार में जो अभी प्रोटोकॉल जारी किया गया उसके मुताबिक शाह जो है कुछ देर के लिए संबोधित भी करेंगे। जो वहां पर मांझी और जो भी लोग होंगे उनको संबोधित भी किया जाएगा जो दरबार के अंदर होंगे, और उसमें उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, उनके सुझाव भी सुने जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है, ये इसका अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता पहले से, लेकिन ये हो सकता है कि उनकी समस्याओं में जो समस्याएं आए उसको ऐलान भी कर दिया जाए उसके समाधान को लेकर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ये क्या होता है ये जरूर देखने की वाली बात होगी। और ये भी बताया जा रहा है, हालांकि क्या वहां पर मांग होगी क्या नहीं होगी वो जब तक नहीं हो तब तक कहना उचित नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मांझी जो हैं, कुछ मांझी अपनी तकलीफों को भी बताएं कि नक्सल हिंसा में किस तरह से उनके लोग प्रभावित हुए हैं, किस तरह से वहाँ के लोग उसका दंश झेल रहे हैं, तो उसकी मुक्ति की भी मांग कर ली जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जब ऐसा हो सकता है तो हो सकता है उसको लेकर भी कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो जो भी कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर अपनी मांगों के साथ पहुंचेंगे और अमित शाह भी संबोधित करेंगे और कुछ ऐलान भी कर सकते हैं।